चलिए तो इसको मिटा लेते हैं। तो अपने लोग देखे थे पॉइंट चार्ज के द्वारा आप लोग देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल देखे थे पॉइंट चार्ज के द्वारा। तो चलिए अब ग्राफ खींच लेते हैं कुछ, ठीक है। ग्राफ ई वर्सेस आर ग्राफ, ई वर्सेस आर ग्राफ, ई वर्सेस आर एंड वी वर्सेस आर, वी वर्सेस आर ग्राफ फॉर पॉइंट चार्ज, आर ग्राफ फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर पॉइंट चार्ज, ई वर्सेस आर ग्राफ और वी वर्सेस आर ग्राफ फॉर पॉइंट चार्ज। देखिएगा तो जब सिंगल पॉइंट होगा, जब सिंगल पॉइंट चार्ज होगा, सिंगल पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज, जब सिंगल पॉइंट चार्ज होगा तो इसके लिए ये मान लीजिए ई है और ये आर है, ये आर है। तो सिंगल पॉइंट चार्ज जो होगा, तो सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए अपने लोग के पास इक्वेशन क्या था, ई इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो के क्यू तो कांस्टेंट है, तो ई क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। तो इसका ग्राफ जो होगा इस तरह से बनेगा, इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से, ये इन्फिनिटी भी, ये यहाँ टच नहीं करेगा, ये इन्फिनिटी पे टच करेगा, ये जो टच करेगा इसको इन्फिनिटी पे, देखिए ना, जब आर इन्फिनिटी हो जाएगा तब, जब आर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तब ई जीरो होगा, और जब आर जीरो को टेंड करेगा तो ई इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये यहाँ भी टच नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह वी वर्सेस आर भी कर लेते हैं, वी वर्सेस आर भी कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं वी वर्सेस आर। चलिए इधर वी है, इधर आर है, ठीक है। तो अभी लोग पढ़े थे कि पॉइंट चार्ज के लिए जो वी होता है वो के क्यू बाय आर होता है, के क्यू बाय आर होता है। तो वी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो इसका जो है इस तरह से हो जाएगा, इसका भी इसी तरह से होगा, बस इसका स्लोप ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। ये धीरे धीरे नीचे आएगा, ये काफ़ी तेज़ी से। कई लोग सर ये दोनों तो सेम दिख रहा है, तो सेम दिख रहा है तो क्यों बोल रहे हैं दोनों अलग अलग है। देखिए ये आर स्क्वायर के इन्वर्सली पर, ये काफ़ी तेज़ी से नीचे आएगा, और ये जो है ना धीरे धीरे, जब दोनों को एक साथ बनाएंगे ना, जब इसको और इसको एक साथ बनाएंगे ना, तो ये काफ़ी तेज़ी से नीचे लाएंगे और इसको धीरे धीरे नीचे लाएंगे। लेकिन अलग अलग है तो ऐसा कोई बात नहीं है, अलग अलग है तो आप समझिए कि बस यहाँ जो है भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर है, और यहाँ जो ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर है, ठीक है। ये ओरिजिन है दोनों जगह, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। बना लीजिए, इसको बना लीजिए जल्दी से। चलिए बना लिए, चलिए अब फॉर 2 पॉइंट चार्ज, अगर 2 पॉइंट चार्ज हो गया तो क्या होगा, फॉर 2 पॉइंट चार्ज, फॉर 2 पॉइंट चार्ज, दोनों मान लीजिए पॉजिटिव है, दोनों प्लस प्लस है, दोनों पॉजिटिव है, ये प्लस है और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे या 8 डिस्टेंस पे मान लीजिए, यहाँ से 8 डिस्टेंस पे एक और चार्ज है जो पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। समझिएगा क्या होगा, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर बनेगा और इसके द्वारा अपोजिट बनेगा। तो अगर आप मिडिल पे आ जाएंगे, अगर बीच पॉइंट पे आ जाएंगे, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ध्यान से देखिए, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो जब बीचों बीच आएंगे, मतलब जितना, अगर ये r/2, ये पूरा r है, मान लीजिए ये पूरा का पूरा r है, तो अगर ये r/2 पे आएंगे तो जितना इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर उतना ही इसके द्वारा इधर, तो नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे घटते घटते ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो ग्राफ बनेगा, ये जीरो लाइन मान लीजिए, ये कौन सा लाइन मान लीजिए, जीरो लाइन मान लीजिए। काफ़ी गर्मी है आज, कोई बात नहीं। तो यहाँ जो बनेगा, यहाँ पे जीरो होना है, यहाँ पे क्या होना है, ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, थोड़ा सा इधर खिसका लीजिए जीरो लाइन को, बीच में, बीचों बीच जीरो लाइन, ठीक है। तो यहाँ जो होगा
ऐसे होगा, ये इन्फिनिटी पे टच करेगा और ये भी इन्फिनिटी पे टच करेगा, यहाँ टच नहीं करेगा, इन्फिनिटी पे टच करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जीरो लाइन, ये हो जाएगा ई वर्सेस आर, ये आर है, ये आपका जो है वो आर है, ये जो है आर, यहीं से आर शुरू है, ठीक है। यहाँ पे आर जो है r/2 है, यहाँ पे आर जो है वो r/2 है। अगर भी की बात करें, चलिए इसी लाइन पे भी बनाते हैं, इसी लाइन पे भी बनाते हैं यहीं पे, तो भी जो हो जाएगा वो क्या होगा वो देखिएगा ध्यान से। अब देखिए अगर बीच में आके चेक कर लेते हैं, इसके द्वारा भी पॉजिटिव, इसके द्वारा भी पॉजिटिव, तो भी जीरो नहीं होगा, हाँ भी यहाँ पे मिनिमम होगा आर की वजह से, किसके वजह से आर की वजह से, तो ये जो हो जाएगा भी जो होगा वो ऐसे होगा, मतलब यहाँ पे मिनिमम और फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये हो जाएगा भी वर्सेस, ये आर है और इधर भी है, इधर भी है, ये हो गया भी वर्सेस, ये टच नहीं करेगा इसको, ये भी वर्सेस आर ग्राफ, या मिनिमम है, ये टच नहीं करेगा, हाँ r/2 पे जो है यहाँ पे मिनिमम होगा। चलिए इस तरह से बना लीजिए, ई आर और भी आर, 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए। बना लिए, ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव था 2 पॉइंट चार्ज में, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाए तब क्या होगा, इसको मिटा दें। चलिए 2 पॉइंट चार्ज में यदि एक पॉजिटिव हो जाए और एक नेगेटिव हो जाए, तो एक को पॉजिटिव मान लीजिए और यहाँ से 8 डिस्टेंस पे एक नेगेटिव मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक नेगेटिव चार्ज मान लीजिए 8 डिस्टेंस पे, तो देख लेते हैं क्या होता है। पहले ई वर्सेस आर ले लेते हैं, ई वर्सेस, इधर ई ले लेते हैं, देखिएगा पॉजिटिव के द्वारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और नेगेटिव के द्वारा इधर, मतलब यहाँ पे जीरो नहीं होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो नहीं होना है, हाँ मिनिमम होगा आर की वजह से, क्योंकि देखिए ये r/2 हो जाता है ना, तो उसका स्क्वायर r²/4 हो जाएगा, इसका भी r/2 तो r², तो मिनिमम होगा लेकिन जीरो नहीं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो सेम हो गया तो जीरो होने का कोई चांस ही नहीं है। तो जब चांस ही नहीं है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आर। पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, चलिए इस पॉइंट पर देख लीजिए, इसके द्वारा पोटेंशियल पॉजिटिव, इसके द्वारा नेगेटिव, जितना इसके द्वारा पॉजिटिव उतना ही इसके द्वारा नेगेटिव, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा जीरो, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो, इधर हो जाएगा भी, इधर हो जाएगा आर, इसको बना लीजिए आराम से भैया। 2 पॉइंट चार्ज है लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, 2 पॉइंट चार्ज है लेकिन एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है। लिख लिए, लिख लिए, चलिए हेडिंग डालेंगे, क्या दीजिए, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल and potential due to uniformly charged ring. Electric field and potential due to uniformly charged ring, मतलब एक रिंग है, अपने पास एक रिंग है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, अपने पास एक रिंग है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब एक इस तरह का रिंग है, इस तरह का रिंग है और इस पे हर जगह एक समान रूप से चार्ज फैले हुए हैं, तो उसके द्वारा आपको उसके एक्सिस पे ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्जिंग ऑन द एक्सिस, उसके एक्सिस पे जो है आपको, उसके एक्सिस पे जो है आपको बताने हैं, उसके एक्सिस पे आपको बताने हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होगा किसी डिस्टेंस एक्स पे, किसी डिस्टेंस एक्स पे। चलिए शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन, इसको मिटा दें, चलिए मिटा ही दिए, मिटा क्या दें,
चलिए एक रिंग बना लेते हैं। अच्छा सा नहीं बना, खूबसूरत सा रिंग बना लेते हैं, बिल्कुल आप लोगों की तरह एक खूबसूरत सा रिंग बना लिया। माना कि यह रिंग बहुत खूबसूरत है। इसका रेडियस जो है कैपिटल आर है, जिसका रेडियस जो है कैपिटल आर दिया हुआ है, जिसका रेडियस जो है कैपिटल आर दिया हुआ है। इसका सेंटर ये है और इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, ये एक्सिस पे, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक्सियल डायरेक्शन में अपने लोगों को बताना है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ये रिंग है और रिंग चार्ज है, ये ऐसा रिंग नहीं है, ये चार्ज है। इस पे जो टोटल चार्ज है इस रिंग पे वो क्यू मान लेते हैं। टोटल चार्ज इधर से लिख देते हैं, टोटल चार्ज ऑन रिंग जो है वो क्यू मान लेते हैं। टोटल चार्ज ऑन रिंग कैपिटल क्यू मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। टोटल चार्ज जो है वो क्यू मान लेते हैं, कैपिटल क्यू। तो टोटल चार्ज जो है वो रिंग पे कितना है, क्यू है। चलिए बहुत अच्छा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ मान लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं यहाँ पे। तो इससे अगर इस पॉइंट को मिलाएंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आर। इस एंगल को मान लीजिए थीटा। और ये छोटे से जो डीएल लंबाई माने हैं, इसका जो ये डीएल लंबाई का जो एलिमेंट माने हैं, इसका चार्ज हो जाएगा डी क्यू। इसका चार्ज क्या हो जाएगा, डी क्यू। तो इस छोटे से लंबाई के द्वारा, छोटे से चार्ज के द्वारा, जो डीएल लंबाई में जो चार्ज है डी क्यू, इस चार्ज के द्वारा यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं। और अच्छा अब देखिए, कंपोनेंट वगैरह नहीं तोड़ना है। क्यों नहीं तोड़ना, क्योंकि पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है। अब पोटेंशियल जब स्केलर क्वांटिटी है तो उसका तो डायरेक्शन वगैरह होता नहीं है, तो होता नहीं है तो इसके द्वारा पोटेंशियल प्लस इसके द्वारा पोटेंशियल प्लस इसके द्वारा प्लस इसके द्वारा पोटेंशियल, और सभी पॉजिटिव चार्ज ही है। अगर यहाँ पॉजिटिव, देखिए टोटल चार्ज क्यों था, तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी हर जगह क्या है, पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है इस रिंग पे। तो इस छोटे से डी क्यू चार्ज के द्वारा यहाँ पे पोटेंशियल लेके इंटीग्रेट कर देंगे। तो छोटा सा पोटेंशियल डी भी क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज मान लेंगे। अगर ये बहुत छोटा है डीएल तो ये इसको पॉइंट मान सकते हैं। क्या हो जाएगा, के डी क्यू बाय आर, आर ये लेंगे, ये आर लेंगे, ये आर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये स्मॉल आर है। और स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाइथागोरस से अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब पूरा पोटेंशियल निकालेंगे, क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाय आर, के डी क्यू बाय आर, ए डी क्यू होगा यहाँ पे। देखिए के कांस्टेंट आर कांस्टेंट, के कांस्टेंट आर कांस्टेंट, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बाय आर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। पूरे रिंग के लिए सभी चार्ज को जोड़ेंगे तो टोटल चार्ज के बराबर हो जाएगा। पूरे रिंग के लिए सभी चार्ज को जोड़ेंगे तो टोटल चार्ज के बराबर हो जाएगा। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर, और आर को क्या लिख सकते हैं, के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर। नीचे हो रहा है, नीचे हो रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू यहीं लिख लें, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू, के यहाँ पे के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कंफ्यूज नहीं करना है। के क्या है, के जो है 1/4, देखिए क्या होता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, जगह भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, के क्यू, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए तो वी इक्वल टू के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आर इक्वल टू पाइथागोरस से निकाल के रखे थे पहले ही अपने लोग, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, तो इसका वैल्यू यहाँ से उठाए और यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो वी इक्वल टू के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे के जो है वो के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जानते ही है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जल्दी से इसको लिखिए पोटेंशियल को, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। चलिए लिख लिए, पोटेंशियल लिख लिए। अच्छा एक तरीका तो है कि E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर से भी निकाल सकते हैं, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर से भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन एक और तरीका अपनाएंगे। देखिए ना, बेहद आसान सा तरीका है। V इक्वल टू क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी दूसरा तरीका यूज़ करते हैं, फिर लास्ट में डिफ्रेंशिएशन से भी देखेंगे। चलिए इसको मिटा दें। चलिए
यहाँ का चार्ज कितना है, dl लंबाई पे चार्ज कितना है, dq है, dl लंबाई पे चार्ज कितना है, dq है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में, ये एंगल मान लीजिए कि ये एंगल जो है वो थीटा है, तो ये थीटा माने हुए थे, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। तो इधर छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड एक डी बनेगा, इस लाइन के अलॉन्ग में इधर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, डी बनेगा, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, डी बनेगा। ठीक है, चलिए तो डी का दो कंपोनेंट टूटेगा। क्यों तोड़ेंगे कंपोनेंट, देखिए जो नीचे से डीएल लेंगे ना तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन जाएगा, तो इसका जो इसका इधर तो डायरेक्शन अलग अलग हो गया। अलग अलग जगह एलिमेंट लेने से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होगा तो हम क्या करेंगे, उसको कंपोनेंट तोड़ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डी इधर है तो एक्सियल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा, ये थीटा है ना, तो इसका कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा। चलिए तो छोटा सा डी लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू हो जाएगा, पहले डी क्यू निकाल ले, क्या चार्ज डी क्यू जरूरत पड़ेगा, हाँ डी क्यू का लग रहा है जरूरत पड़ेगा। देखिए पूरे लंबाई में, क्यू लंबाई में कितना चार्ज है, सॉरी 2πr लंबाई में कितना चार्ज है, क्यू, 2πr लंबाई में कितना है, क्यू, तो dl लंबाई में क्या हो जाएगा, q बाय 2πr इंटू dl, यही जो है अपना dq है, यही जो अपना छोटा सा चार्ज dq है, यही जो है अपना छोटा सा चार्ज dq है। चलिए छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी क्या हो जाएगा, k dq बाय आर स्क्वायर, के डी क्यू बाय आर का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस आर है तो क्या हो जाएगा, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, डी क्या हो जाएगा, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। चलिए बात करते हैं एक्सियल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में डी कॉस थीटा, एक्सियल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इन एक्सियल डायरेक्शन, इन एक्सियल डायरेक्शन। ठीक है, मतलब इसको मान लेते हैं ई एक्सिस, एक्सियल डायरेक्शन में ई एक्सिस क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, डी ई कॉस थीटा का, देखिए छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल डायरेक्शन में डी ई कॉस थीटा है तो पूरा लेने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो ई एक्सियल क्या हो जाएगा, ई एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। चलिए लिख लीजिए, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, यहाँ तक लिख लीजिए, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है। लिख लिए, चलिए लिख लिए, तो ऊपर मिटा, याद रखिएगा डी क्यू का वैल्यू, डी क्यू इक्वल टू क्यू बाई 2πr dl। चलिए इधर मिटाते हैं, ठीक है, पूरे मिटा देते हैं। ई एक्सियल क्या है, ई एक्सिस पे क्या है, इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा, ई एक्सिस पे क्या है, इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा, इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा। डी का वैल्यू बोलिए, छोटा सा डी निकाल के रखे थे, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। के कांस्टेंट है बाहर, आर स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर। अच्छा आर स्क्वायर क्यों कांस्टेंट, देखिए इस रिंग पे अगर पूरा का पूरा आप घूम जाएंगे ना तो ये आर यही रहेगा, क्योंकि देखिए रिंग इस तरह से है, मेरे पास तो रिंग है नहीं, चलिए रिंग, चलिए दिखाते हैं, रिंग इस तरह से है, सपोज करिए ये रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग है, और यहाँ से आपका एक्सिस है, यहाँ से आपका एक्सिस है, इस तरह से निकला हुआ, इस तरह जैसे मेरा उंगली निकला हुआ मान लीजिए, उधर से दिख रहा है ना, तो ये एक्सिस है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस आर होगा तो यहाँ घूम जाएंगे तब भी आर हो जाएगा। देखिए यहाँ एक्सिस है, ठीक है, यहाँ से अगर घूम जाएंगे, ये देखिए ये यही जो चौक है यही आर है अपना, तो ऐसे करके घूमते जाएंगे तब भी ये आर होगा, और ये थीटा भी हमेशा मेंटेन होगा, मतलब ये आर भी कांस्टेंट है और ये थीटा भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है और थीटा भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है और थीटा भी कांस्टेंट है, तो कॉस थीटा को भी क्यों ना बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्यू, तो हो जाएगा के बाय आर स्क्वायर, कॉस थीटा का वैल्यू बोल दीजिए जल्दी से, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है एक्स बाय आर, और पूरा डी क्यू का इंटीग्रेशन, सभी चार्ज का इंटीग्रेशन क्यू। चलिए बहुत अच्छा, तो के एक्स बाय के क्यू एक्स बाय आर का क्यू, के क्यू बाय एक्स बाय आर का क्यू। अब आर के जगह वैल्यू पुट करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, तो ये बन जाएगा ई एक्सियल जो है, ई एक्सिस जो है
वो बन जाएगा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। अभी पता चलेगा ई नेट भी यही बनेगा। ई एक्सिस निकाल लिए, ई एक्सिस निकाल लिए। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिए। चलिए अब देख लेते हैं रेडियल डायरेक्शन में क्या होगा। रेडियल डायरेक्शन में इसका दो कंपोनेंट टूटा था, इधर की तरफ डी कॉस थीटा, इधर की तरफ क्या टूटेगा डी साइन थीटा, इधर की तरफ क्या टूटेगा डी साइन थीटा, डी साइन थीटा टूटेगा इधर। चलिए चलिए ई एक्सिस निकाल लिया। देखिएगा ई रेडियल निकालने का जरूरत नहीं है, हम इसी तरह से बता देते हैं। देखिएगा जब नीचे डीएल लेंगे तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, तो इसका भी दो कंपोनेंट टूटेगा, एक इधर की तरफ एक ऊपर की तरफ। तो जो ऊपर वाला सर्कल है, जो ऊपर वाला सर्कल है, जो आधा सर्कल ऊपर वाला है, उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो इस डायरेक्शन में बन रहा है। इसके दो कंपोनेंट, एक इधर और एक नीचे। और जो नीचे वाला हाफ सर्कल है इसके द्वारा एक इधर और एक इधर। तो देखिएगा ये जो है ना इसको कैंसिल कर देगा, ये जो है ना इसको कैंसिल कर देगा। तो जब ये इसको कैंसिल कर देगा, आप ही समझिए कि जब ये इसको कैंसिल कर देगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ई रेडियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो ई रेडियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो रेडियस के डायरेक्शन में है वो क्या हो जाएगा, जीरो। कैंसिल कर दे तो जीरो। तो ई नेट आपका वही हो जाएगा। ई नेट क्या हो जाएगा आपका, ई नेट क्या हो जाएगा के क्यू एक्स बाय, जहाँ के इक्वल टू 1/4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। यही हो जाएगा ई नेट। ई रेडियल पूछेगा तो जीरो रेडियस के डायरेक्शन में। मान लीजिए कि सर्कल ऐसे है, मान लीजिए आपका जो रिंग है वो ऐसे है, रिंग ऐसे है, तो ये डायरेक्शन रेडियस का, ये डायरेक्शन रेडियस का, ये डायरेक्शन रेडियस का। तो इस सभी रेडियल डायरेक्शन में क्या होगा, जीरो होगा। सिर्फ और सिर्फ एक्सियल डायरेक्शन में। अगर रिंग ऐसे है, रिंग अगर ऐसे है तो सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। चलिए इसको लिखिए। लिख लिए। लिख लिए। चलिए एक और तरीका बताए थे, डिफ्रेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं। तो v इक्वल टू अपना क्या था, ध्यान से देखिएगा। v इक्वल टू क्या था, के क्यू बाय √r² प्लस एक्स स्क्वायर। तो e इक्वल टू क्या होता है, माइनस dv/dx। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, देखिएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस, ये हो जाएगा के क्यू माइनस 2x डिवाइडेड बाय माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2x नहीं हो रहा है, देखिएगा फिर से करते हैं। इस पूरे टर्म को ऊपर लेके चले जाए तो पावर में 1/2 हो जाएगा। पावर में क्या हो जाएगा, हाँ, तो के क्यू माइनस 1/2 इंटू 2x डिवाइडेड बाय r² प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस मिलकर प्लस। तो ई इक्वल टू हो जाएगा सीधा सीधा आपका, ई इक्वल टू हो जाएगा आपका सीधा सीधा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय r² प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। r² प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। चलिए लिख लिए। ये भी एक तरीका है निकालने का, ये भी एक तरीका। चलिए सेंटर पे क्या हो जाएगा, एट द सेंटर, एट द सेंटर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो x को जैसे 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0, तो e इक्वल टू क्या हो गया, 0। मतलब सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा, सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी रिंग के सेंटर पे, वो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, वो हो जाएगा 0।
चलिए होना भी चाहिए, देख लीजिए कैसे, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए ये रिंग है, ये रिंग है और इसका सेंटर पे निकालना है, तो जो यहाँ का चार्ज बनाएगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ के इसके अपोजिट का चार्ज इस डायरेक्शन में कैंसिल, जो यहाँ का चार्ज इधर तो इसके ठीक सामने का चार्ज इधर, जो यहाँ का चार्ज बनाएगा वो इधर बनेगा, तो जो यहाँ का चार्ज होगा वैसे बनेगा। तो सभी ओवरऑल क्या करेगा, दूसरे को कैंसिल करेगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना देगा सेंटर पे, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या बना देगा, जीरो। सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। गर्मी काफ़ी है। अब देख लेते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, अपने पास ई का फॉर्मूला क्या है, के क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 के पावर 3/2। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करेंगे, dE/dx इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो x इक्वल टू आएगा आपके पास प्लस माइनस r/√2, प्लस माइनस r/√2, प्लस माइनस r/√2। मतलब r/√2 आगे और r/√2 पीछे, दोनों जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा। कहने का मतलब ये होगा कि मान लिया जाए कि ये रिंग है, ये रिंग है, तो इस साइड जो होगा, आगे वाला साइड जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, और जो पीछे वाला साइड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, और सेंटर पे तो जीरो होगा। तो इधर जाने से जो है आगे की तरफ, इधर जाने से पीछे की तरफ, तो जो इसका ग्राफ बनेगा बीच में तो जीरो, ध्यान से देखिएगा, बीच में जीरो, तो ये बनेगा जीरो से शुरू होगा, ये r/√2 है, और यहाँ जीरो से शुरू होगा, ये ऐसे टच नहीं करेगा, ये माइनस r/√2। अच्छा, इसका वैल्यू कितना होगा, तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करिए, x इक्वल टू r/√2 इसमें पुट कर दीजिए। चलिए इसको बनाइए, इसको बनाइए जल्दी से। यही ई मैक्सिमम है, ये वाला जो आपका ई मैक्सिमम है, और ये नीचे ये ई मैक्सिमम है। चलिए बनाइए। चलिए लिख लिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। चलिए मिटा दे, चलिए मिटा देते। वैल्यू चाहिए तो उस फार्मूला में ये डाल दीजिए, आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं एक, फिर आगे पढ़ेंगे। एक रिंग है, एक रिंग है जिसपे चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे एक छोटा सा चार्ज माइनस क्यू है, इसके सेंटर पे एक चार्ज माइनस क्यू है, इसके सेंटर पे एक चार्ज क्या है, या एक्स डिस्टेंस पे ले लीजिए, सेंटर पे नहीं, सेंटर पे एक्स डिस्टेंस पे ले, चलो सेंटर पे एक चार्ज माइनस क्यू ले लीजिए। तो जब इस चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाता है, तो स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाएगा तो ये SHM करेगा, ये क्या करेगा, SHM करेगा। तो जो ये SHM करेगा, जो ये SHM करेगा उसका टाइम पीरियड बताना, उसका क्या बताना, टाइम पीरियड। क्वेश्चन है, इफ माइनस क्यू चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, इफ माइनस क्यू चार्ज
it's slightly displaced, then find the time period of oscillation. Then find the time period of oscillation. इसका रेडियस दिया हुआ आर, रेडियस जो इसका वो आर गिवन है, जो रेडियस है वो आर गिवन है। ट्राई करिए एक बार, ट्राई करिए। चलिए हम कोशिश करते हैं, सभी लोग बना लिए होंगे आई होप। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए इधर मिटा देते हैं ये क्वेश्चन। मान लीजिए इसको यहाँ से x डिस्प्लेस कर दी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, x बहुत छोटा है, स्लाइटली करना तो x बहुत छोटा है, x डिस्प्लेस कर दिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है तो इधर होगा, अगर पॉजिटिव होता तो इधर होता, नेगेटिव है तो इधर होगा। फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी इधर ही होगा, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, लेकिन फोर्स इधर होगा, तो इसको वापस खींच के इधर ले आएगा। तो देखते हैं। अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आप बता दीजिए। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स डिस्टेंस पे के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। तो फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इंटू ई। फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई। तो अब बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई, माइनस क्यू ई। तो अब बराबर क्या हो जाएगा देख लीजिए, माइनस क्यू ई का वैल्यू रखिए, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है। चलिए एक्स क्या है, वेरी वेरी लेस देन आर, एक्स बहुत छोटा, स्लाइटली एक्स इज वेरी वेरी लेस देन आर। तो ये एक्स इसके रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट हो जाएगा, एक्स को नेगलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आर का क्यूब बचेगा, आर का स्क्वायर गुना 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो आर का क्यूब बचेगा। तो एफ इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर का क्यूब माइनस के क्यू क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर का क्यूब, आर का स्क्वायर के पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, आर का क्यूब बचेगा। क्या ये आपको एफ इक्वल टू माइनस के एक्स दिख रहा है, क्या ये आपको एफ इक्वल टू माइनस के एक्स दिख रहा है, माइनस की जगह माइनस, एक्स की जगह एक्स, के की जगह। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा के, हाँ देखिएगा इसके और इसके को मत काट दीजिएगा, ये के जो है, चलिए कैपिटल के मानिए इसको, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। कई लोगों के मन में आ रहा होगा सर इसके, अरे ये के जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और ये एसएचएम का कांस्टेंट निकाले हैं, ये एसएचएम का कांस्टेंट निकाले हैं। चलिए यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक लिखिए जल्दी से। लिख लिए, चलिए तो यहाँ तक लिख लिए, के मिल गया, इसको भी मिटाइए। तो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स जो था ना, ये एसएचएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर फोर्स माइनस के माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर एक्स के हो जाए तो एसएचएम करता है, और एसएचएम का टाइम पीरियड आप लोग जानते हैं, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, तो क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, अच्छा एम मास गिवन है, ये गिवन है एम बाई के कितना है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर का क्यूब, आर ऊपर चला जाएगा। अगर इसको के को अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब डिवाइडेड बाय क्यू, ये के को लिखेंगे ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके साथ ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड, ये हो गया आपका टाइम पीरियड। इसको जल्दी से लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे।
लिख लिए, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े, चलिए मिटा देते हैं इसको। हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर आर्क, ड्यू टू ए सर्कुलर आर्क at its center, at its center, electric field due to a circular arc at its center, at its center। चलिए लिख लीजिए हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये हुआ कि एक सर्कुलर आर्क है जो अपने सेंटर पे थीटा एंगल बना रही है, जो अपने सेंटर पे, ये टोटल एंगल थीटा है, ये टोटल एंगल जो है वो थीटा है। इसको बीचों बीच एक लाइन से कट कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल है, ये टोटल एंगल थीटा है, तो इधर हो जाएगा थीटा बाई 2, ये एंगल भी हो जाएगा थीटा बाई 2 क्योंकि इसको बीचों बीच कट किया, थीटा बाई 2, और इधर भी हो जाएगा थीटा बाई 2। इस पर जो टोटल चार्ज है वो क्यू है, इस पर जो टोटल चार्ज है वो क्यू है और इसका रेडियस आर है। तो बताना है कि इसके द्वारा जो है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा। चलिए देखते हैं, ऊपर हेडिंग मिटा देते हैं, आप लोगों को नहीं मिटाना है। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से अल्फा डिस्टेंस पे एक डी अल्फा सेगमेंट ले लेते हैं, यहाँ से अल्फ़ा एंगल पे एक डी अल्फ़ा ले लेते हैं, ये जो है ये डी अल्फ़ा एंगल ले लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये डी एल हो जाएगा, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा। तो ये अगर अल्फ़ा है तो ये भी क्या होगा अल्फ़ा, ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी इधर बनेगा, ये एंगल भी अल्फ़ा होगा। तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा डी, तो डी का इधर की तरफ कंपोनेंट डी कॉस अल्फ़ा और नीचे की तरफ डी साइन अल्फ़ा, इधर की तरफ डी कॉस अल्फ़ा और इधर की तरफ डी साइन अल्फ़ा, इधर की तरफ डी साइन अल्फ़ा। तो चलिए सबसे पहले डी कॉस अल्फ़ा निकाल लेते हैं, मतलब एक्स डायरेक्शन निकाल लेते हैं, इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन। तो ई एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस अल्फ़ा, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस अल्फ़ा। ध्यान दीजिएगा डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये छोटा सा चार्ज डी क्यू, के डी क्यू बाय आर का स्क्वायर, डी क्या हो जाएगा के डी क्यू बाय आर का स्क्वायर कॉस अल्फ़ा, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस अल्फ़ा। समझिएगा के कांस्टेंट आर स्क्वायर कांस्टेंट, ठीक है। के बाय आर स्क्वायर बाहर, के बाय आर स्क्वायर, आर बड़ा है ना, के बाय आर स्क्वायर बाहर, के बाय आर स्क्वायर बाहर। चलिए देखते हैं, अगर इसका लंबाई मान लिया जाए dl है और dl भी होगा, तो ये dl इक्वल टू क्या हो जाएगा आर डी अल्फ़ा, dl इक्वल टू क्या हो जाएगा आर डी अल्फ़ा, dl इक्वल टू क्या हो जाएगा आर डी अल्फ़ा। तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq इक्वल टू, dq इक्वल टू, मान लीजिए कि इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लैम्डा मान लीजिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल लंबाई, लंबाई क्या है आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा। तो लैम्डा इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो टी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एल, मतलब लैम्डा आर डी अल्फ़ा, लैम्डा आर डी अल्फ़ा। तो डी क्यू की जगह रखिए, के बार स्क्वायर बाहर हो गया, डी क्यू की जगह रखिए लैम्डा आर डी अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इंटीग्रेशन, ये लैम्डा है। चलिए एक आर से एक आर ख़त्म, लैम्डा बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर, इधर मिटा लेते हैं, यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए, जगह कम पड़ रहा है।
चलिए जल्दी से लिख लीजिए, लिख लीजिए। तो क्या हो गया, ई एक्स डायरेक्शन में के लेमडा बाय, एक आर से एक आर कैंसिल, के लेमडा बाय आर कॉस अल्फा डी अल्फा, कॉस अल्फा डी अल्फा। अब देखिए अल्फा का लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो थीटा बाई टू, नीचे की तरफ जाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस थीटा बाई टू। कहने का मतलब हो गया ये माइनस थीटा बाई टू से लेकर थीटा बाई टू तक होगा, ठीक है, ये थीटा बाई टू है। तो क्या हो जाएगा, ई एक्स बराबर के लेमडा बाई आर कॉस अल्फा का साइन अल्फा, साइन अल्फा लिमिट रखेंगे तो साइन थीटा बाई टू माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा बाई टू, ठीक है, कॉस अल्फा का साइन अल्फा, सही है, कॉस अल्फा का साइन अल्फा, ठीक है। तो लिमिट रखेंगे तो साइन थीटा बाई टू माइनस ऑफ, अच्छा ये माइनस, ये ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये आर है नीचे ना, माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा टू साइन थीटा बाई टू। तो क्या हो जाएगा, टू के लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई टू। ये ई एक्स डायरेक्शन में हो गया, ये क्या हो गया, ई एक्स डायरेक्शन में। ये किस डायरेक्शन में हो गया, ई एक्स डायरेक्शन, इसको लिख लीजिए, ये हो गया ई एक्स डायरेक्शन में, ये हो गया ई एक्स डायरेक्शन में, ई एक्स डायरेक्शन में हो गया। चलिए लिख लिया, ई एक्स डायरेक्शन। ई वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, देखिए नीचे की तरफ इसका कंपोनेंट क्या टूट जाएगा, डी साइन अल्फा, डी साइन अल्फा। तो ई वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वाई को नीचे ही मान लीजिए फिलहाल, हालांकि वाई ऊपर होता है, फिलहाल नीचे मान लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। देखिए तो ये आंसर क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा, सही बात है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा अल्फा का, माइनस थीटा बाई टू से थीटा बाई टू तक, ठीक है, माइनस थीटा बाई टू से। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कॉस अल्फा आ रहा था उसके जगह पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको जब पूरा का पूरा करेंगे तो के लेमडा बाई आर, ये तो आएगा ही, इधर आ जाएगा साइन अल्फा डी अल्फा माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू। और जब इसको करेंगे तो देखिए ना, साइन अल्फा का होता है माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा का होता है माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा का होता है माइनस कॉस अल्फा, तो माइनस के लेमडा बाई आर और कॉस अल्फा, तो कॉस थीटा बाई टू और माइनस ऑफ कॉस माइनस थीटा बाई टू। साइन इवन फंक्शन है, सॉरी कॉस जो है वो इवन फंक्शन है, तो कॉस थीटा बाई टू वही होता है जो कॉस माइनस थीटा बाई टू होता है। ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो ई वाई कितना आ गया, जीरो, ऊपर नीचे का कोई लफड़ा रहा ही नहीं, ई वाई कितना आ गया, जीरो आ गया, ई वाई कितना आ गया, जीरो आ गया। मतलब एक्स के तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, लेकिन वाई की तरफ जीरो हो गया, वाई की तरफ जीरो हो गया। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो अपना एक्स की तरफ ही हो जाएगा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई नेट वो वही हो जाएगा टू के लेमडा बाई आर, टू के लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई टू एक्स डायरेक्शन में, साइन थीटा बाई टू एक्स डायरेक्शन में, जहाँ पे जो है लेमडा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है और के जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन है। चलिए इसको लिख लीजिए, और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।